सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं निशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से सिनेमा अध्ययन की छात्रा आप सभी के समक्ष सिनेमा का समाज पर प्रभाव के बारे में अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। तो सुनिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिनेमा का समाज पर प्रभाव। तो उसकी भूमिका के बारे में जान लेते हैं। सिनेमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाज को प्रभावित करता है। समाज के लोग समय व्यतीत करने, मनोदशा को ठीक करने व मनोरंजन के लिए सिनेमा देखते हैं। कई बार लोग वास्तविक जीवन एवं सिनेमा में प्रदर्शित घटना के बीच अंतर समझने में असफल हो जाते हैं। वे लोग उसे वास्तविकता से जोड़कर देखते हैं, जो मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। समाज में विभिन्न आयु वर्ग के लोग, लिंग व अलग अलग रंगों के लोग रहते हैं और एक समूह रहता है समाज में, जहाँ पर सब लोग मिल कर के रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। वे लोग अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाजों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में सिनेमा समाज के उन लोगों को प्रभावित कर समाज का रूप बदल देता है। सिनेमा के द्वारा समाज में कुछ अच्छाइयाँ आती है तो कुछ बुराइयों को भी सिनेमा अपने साथ लपेटे रखा हुआ है। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से हम सिनेमा के भी नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों तरह के पहलुओं को जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिनेमा के सकारात्मक प्रभाव। सिनेमा के समाज पर सकारात्मक प्रभाव। तो सिनेमा, जब समाज में अलग अलग आयु वर्ग के लोग रहते हैं, तो उसमें बच्चे, बूढ़े, वयस्क, युवा सब लोग रहते हैं, तो उनके ऊपर सिनेमा अपना प्रभाव छोड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों पर सिनेमा का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों पर सिनेमा का प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जानते हैं। बच्चों के भाषाई विकास पर सिनेमा का प्रभाव। बच्चे सिनेमा उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर अमिट छाप छोड़ता है। बच्चे जैसे ही सिनेमा को देखते हैं तो उनका भाषाई विकास भी होता है। इसका उदाहरण मैं अपनी बेटी से ही देना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक ध्याना और रोमा नाम का कोई सीरियल देखती है और उससे बहुत सारे ऐसे शब्द सीखती है जो हमारे घर में कोई बोलता भी नहीं, लेकिन वो नए नए शब्द उस सीरियल से सीखती है। एक दिन उसने मुझे बताया कि मम्मा, मकड़ी को स्पाइडर बोलते हैं, जबकि हमारे घर में कोई मकड़ी को स्पाइडर बोलता भी नहीं है। तो उस रोमा और दियाना जो सीरियल है, उससे उसने इस तरह के वर्ड सीखे। तो इस तरह से बच्चों के भाषाई विकास पर भी सिनेमा अपना प्रभाव डालता है। अगला देख लेते हैं ज्ञान वृद्धि में सहायक। सिनेमा ज्ञान वृद्धि में किस तरह से सहायक है। सिनेमा बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करता है, क्योंकि बच्चे मूवीज़ को देखते हैं, वीडियो गेम्स को देखते हैं, उसमें पजल्स भी आती हैं बहुत सारी। तो इस तरह से बच्चों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। वे समय सामयिक घटनाओं से भी परिचित होते हैं, समाज की समस्याओं से भी परिचित होते हैं और इस तरह से वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। कुछ हमारी सिनेमा में मूवीज ऐसी हैं जो ऐतिहासिक मूवीज हैं, जो हमारे नेताओं के ऊपर, जो ऐतिहासिक नेता हैं उनके ऊपर हैं, देशभक्तों के ऊपर हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्री मूवीज है गांधी जी पे या रविंद्रनाथ टैगोर जी पे। तो इस तरह की मूवीज को जब बच्चे देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से सिनेमा बच्चों के ज्ञान वृद्धि में भी सहायक है। अगला पॉइंट है कल्पना शक्ति का विकास। तो जब बच्चे सिनेमा को देखते हैं तो वो जिस घटना को देखते हैं या जिस मूवी को देखते हैं, उनका चित्र उनके दिमाग में, उनके मानसिक पटल पर अंकित हो जाता है और वो साथ साथ चित्र बनाते हुए मानसिक पटल पर चलते हैं। यही कारण है कि जब कोई पाठ है वो वीडियो से और ऑडियो दिखा करके बच्चों को दिखाया जाता है तो वो जल्दी सीख लेते हैं, उनका ध्यान है वो एकाग्रचित हो जाता है और वो उस पाठ को लंबे समय तक भी याद रख पाते हैं। इसी कारण सिनेमा है वो बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करता है। अगला पॉइंट है चरित्र निर्माण में सहायक। सिनेमा के द्वारा बच्चों का चरित्र निर्माण भी होता है। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये पियाजे महोदय ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताया था कि बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं, वैसा ही सीखते हैं। जिस तरह से सिनेमा में वो किसी घटना में किसी नायक को देखते हैं, किसी देशभक्त को देखते हैं, तो वो उसी तरह से बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो चिकनी मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, चिकनी मिट्टी के समान होते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। वो उस नायक को देखकर ही वही करना सीखते हैं, वही करने लगते हैं।
अगला पॉइंट है भावात्मक विकास में सहायक। अभी भावात्मक विकास में जैसे बच्चे सिनेमा देखते हैं तो जब किसी घटना को वो देख रहे होते हैं तो उसमें कई जगह ऐसे सीन आ जाते हैं कि वहाँ पे वो रोने लग जाते हैं। कहीं विदाई का सीन आता है तो बच्चे क्या, हम लोग भी जब जैसे किसी मूवीज में विदाई वगैरह का सीन आता है या फिर कोई किसी का मर्डर का सीन आता है तो अपने आप से इस तरह से भावात्मक हम उससे जुड़ जाते हैं और उस आवाज को हम अपने मुंह से पैदा करते हैं। तो ये क्या है, हमारे भावात्मक विकास में भी सिनेमा है वो सहायक है। उसके बाद सिनेमा का युवाओं के ऊपर प्रभाव है, उससे पहले एक बच्चों के ऊपर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी सिनेमा डालता है। आजकल जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरों में बच्चे क्या हैं, एकल परिवार हैं और एकल परिवारों में बच्चों को दादा दादी नाना नानी का अभाव होता है। तो ऐसे में बच्चों को दोस्त चाहिए और वो लोग वीडियो गेम्स वगैरह मूवीज वगैरह फ़ोन में देखते हैं। तो इससे उनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास भी होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिनेमा का युवाओं पर प्रभाव। तो सिनेमाओं का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? सिनेमा का युवाओं पर भी प्रभाव पड़ता है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में सिनेमा है वो सहायक है। जो युवा होते हैं वो इस उम्र में क्या करते हैं, नायक को अपना आदर्श मानते हैं और उसके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं और उसकी तरह ही बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वो किसी देशभक्ति मूवी देख लेते हैं या फिर किसी ऐतिहासिक मूवी को देखते हैं तो उनमें देशभक्ति का जुनून है वो भर जाता है और उनका चरित्र है, उनका व्यक्तित्व है वो भी वैसा ही बनता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं विभिन्न भूदृश्य एवं शक्लों की समझ। तो सिनेमा में अलग अलग जगह के बहुत सारे सीन दिखाए जाते हैं जिनको हम वहाँ उस प्रॉपर जगह पे जाकर नहीं देख सकते। तो हम सिनेमा में आसानी से घर बैठे देख सकते हैं उन दृश्यों को। उदाहरण के लिए जो द जलपरी द डेजर्ट मरमेड जो मूवी है वो महेंद्रगढ़ जिले के माधोगढ़ गांव से कुछ सीन लिए गए हैं उसमें। उनके बारे में अगर ये किसी दूसरे स्टेट में दिखाई जाएगी तो उस गांव के बारे में, उस जिले के बारे में लोगों को उन दृश्यों के बारे में अवगत करवाएगी ये मूवी। तो इस तरह से हम भी जब मूवी देखते हैं तो बहुत सारी जगहें होती हैं, उनके सीन्स को क्या करते हैं हम देखते हैं और हमारी समझ है वो उन सीनों के प्रति बढ़ती है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है कि कहाँ का सीन है, इस तरह से। अगला है लक्ष्य चयन में सहायक। तो सिनेमा जो युवा है उनके लक्ष्य चयन में भी सहायक होता है। जब सिनेमा को देखते हैं तो उसमें गायक, डांसर, सिंगर, नायक, खलनायक, इस तरह से जब वो उनके रोल को देखते हैं तो वो भी किसी में गाने की कुशलता होती है, किसी में नाचने की कुशलता होती है, किसी में नायक का रोल अदा करने की कुशलता होती है। तो वो भी उस प्रॉपर फील्ड में जा करके अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करके सिनेमा उद्योग का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो इस तरह से लक्ष्य चयन में सिनेमा बच्चों को और युवाओं को सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है मानसिक एवं भावात्मक संतुलन। जब सिनेमा को युवा देखते हैं तो उनका मानसिक संतुलन और भावात्मक संतुलन है वो बढ़ता है, क्योंकि इस अवस्था में एक तो ये होता है कि रोजगार न मिलने के कारण युवा द्वंद में रहते हैं। ऐसे में जब वो सिनेमा को देखते हैं तो मनोरंजन तो होता ही है, साथ में उनका जो तनाव होता है उससे भी वो मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा कारण ये है कि इस अवस्था में स्टेनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बताया है कि ये अवस्था है, ये आंधी तूफान की अवस्था होती है और इस अवस्था में युवा ये नहीं समझ पाते कि वो छोटे हैं या बड़े हैं। मतलब इस असमंजस की स्थिति में रहते हैं वो कि अपने आप को ना तो वो बड़ा मान पाते ना ये छोटा मान पाते, बल्कि वो ये समझते कि हम हैं क्या। तो इस तरह से वो जब सिनेमा को देखते हैं तो उससे वो उस मानसिक जो चिंता है उनकी उससे वो दूर हो जाते हैं और उस चिंता को भूल जाते हैं। अगला पॉइंट है नई दिशा देने में सहायक। ज़्यादातर क्या होता है, हमारा समाज है उसकी जो भी समस्याएं होती हैं वो सिनेमा में उठाई जाती हैं। जब हमारे युवा उन सिनेमा की उन पटकथाओं को देखता है, उन घटनाओं को सुनता है
तो वह उस समाज में फैली उस बुराइयों कुरीतियों को जान करके उनको दूर करके समाज को सु सु स्वच्छ समाज स्थापित कर सकता है और नए समाज को बना सकता है। इस तरह से समाज को नई दिशा देने में भी क्या है, सिनेमा सहायक होता है। अब हम जान लेते हैं वयस्कों के ऊपर सिनेमा का क्या प्रभाव पड़ता है, वयस्कों के ऊपर एवं बुजुर्गों के ऊपर। अब हमारे वयस्क एवं बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनको भी चिंताएं तो होती हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, सिनेमा को देखते हैं, मनोरंजन करते हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए भी वो सिनेमा को देखते हैं। तो आध्यात्मिकता से जब वो जुड़ते हैं तो वो भी अपने मानसिक संतुलन को क्या करते हैं, ठीक कर लेते हैं। उनको चिंताएं होती है, चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सिनेमा में एक रामायण जो अभी हमारे लॉकडाउन में चली हुई है, उसको ज़्यादातर लोग देख रहे हैं। इससे वो क्या करते हैं, अपने तनाव से भी दूर होते हैं, आध्यात्मिकता से भी जुड़ते हैं। तो इस तरह से सिनेमा बुजुर्गों को आध्यात्मिकता से जोड़ने का भी काम करता है। ज्ञान वृद्धि, सिनेमा ज्ञान वृद्धि को तो करता ही है, वो चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, उन सभी की ज्ञान वृद्धि में भी सहायक है। समय सामयिक घटनाओं से भी अवगत करवाता है सिनेमा बुजुर्गों को। इसके अलावा जो हमारे समाज की जो बुराइयां हैं कुरीतियां हैं, उनसे भी उनको अवगत करवाता है। अब हम बात कर लेते हैं सिनेमा की सकारात्मक प्रभाव। तो हमने बहुत सारे देख लिए, कुछ नकारात्मक तड़का भी लगा दिया जाए। तो अब हम देख लेते हैं सिनेमा की नकारात्मक प्रभाव। सिनेमा ऐसा नहीं है कि सकारात्मक प्रभाव ही समाज पर डालता है, इसके अलावा इसके नकारात्मक प्रभाव भी समाज के ऊपर पड़ते हैं। समाज में अलग अलग स्तर, शिक्षा, विभिन्नता, एकता के साथ लोग रहते हैं। समाज पर सिनेमा अपना प्रभाव समय से पहले ही दिखाना शुरू कर देता है। सिनेमा का जैसे जैसे समय के साथ रूप बदला वह वैसे ही हमारा समाज भी क्या बदल गया है। तो सिनेमा का बच्चों के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। बच्चों के ऊपर सिनेमा का नकारात्मक प्रभाव सबसे पहले तो ये पड़ता है कि आजकल बच्चे क्या करते हैं, शारीरिक खेल की बजाय वीडियो गेम्स, मूवीज व नाटक ज़्यादा देखते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कार्टून वगैरह देखते हैं। ऐसे में वे सिनेमा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आज हम देखते हैं कि बच्चों के माता पिता दोनों ही जॉब करते हैं और बच्चों को अपना समय नहीं दे पाते। तो ऐसे में बच्चा सिनेमा को ही अपना दोस्त बनाता है और अपना समय व्यतीत करता है। कई बार बच्चे सिनेमा के माध्यम से उन अश्लील दृश्यों एवं रोमांस को देख लेता है जो उसे समय से पहले ही उस बारे में अवगत करवा देता है। यह बच्चों के लिए नुकसानदायी है कि बच्चों को किसी नशा करने वाले व्यक्ति की तरह सिनेमा की भी क्या पड़ जाती है, लत पड़ जाती है और वह ज़्यादा से ज़्यादा टीवी मोबाइल फ़ोन देखने में व्यतीत करता है। ऐसे में उनकी आंखों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। संस्कृत में एक कहावत भी है कि अति सर्वत्र वर्जित, अधिकता को सभी जगह छोड़ देना चाहिए, अधिकता है वो बुरी होती है। आप अपने आसपास भी इस तरह के प्रभाव देखने को मिल रहे होंगे आपको। कई बार बच्चों को सिनेमा में हो रहा है उसका अनुकरण करने लगते हैं, क्योंकि बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। उदाहरण के लिए आई एम कलाम जो मूवी है, उसमें एक बच्चा होता है, वह फिल्म में एपीजे अब्दुल कलाम को देखता है और वह भी उसी की तरह बनने की कोशिश करता है। बच्चों को अच्छा एवं बुरा इस समय पता नहीं होता, जो देखता है वही सीखता है और वही बच्चा करता है। फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा, ये सोचने का उसमें क्या नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता। यह हमारी प्रवृत्ति है कि हम बुरी चीज़ को जल्दी सीखते हैं और पकड़ते हैं तथा अच्छी चीज़ को हम कम पकड़ते हैं। ग्रामीण परिवेश में लोग समाज के नियमों में बंधे हुए होते हैं, इसलिए सिनेमा उन ग्रामीण परिवेश के बच्चों के ऊपर कम प्रभाव डालता है। इसी कारण बच्चे अधिक प्रभावित नहीं हो पाते हैं ग्रामीण परिवेश के। इसी के साथ साथ हम हमारे जो गांव हैं उनके अलावा हमारे जो शहर हैं उनमें एकल परिवार भी अधिक पाए जाते हैं। ऐसे में बच्चों के दादा दादी के अभाव में भावनात्मक विकास भी कम होता है। वे सिनेमा से ज़्यादा सीखता है, जिसका प्रभाव आए दिनों हम टीवी अखबारों में देखने को मिल रहा है। बच्चे समय से पहले ही शादी कर लेते हैं, इससे रेप की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। इस प्रकार से मेरा मानना है कि बच्चों का सिनेमा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है
वो अश्लील जो दृश्य रोमांस है उनको देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही हैं। अगला हम बात करेंगे अभी युवाओं के ऊपर सिनेमा का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो देख लेते हैं, युवाओं के ऊपर भी सिनेमा अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं। जब युवा ही सही दिशा में नहीं जा रहे हों तो देश गर्त में गिर जाता है। सिनेमा युवाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। जब युवा अपने समय को सिनेमा देखने में बिताते हैं तो ऐसे में समय में यदि वो अभद्र अश्लील वीडियो देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो वह उनके चरित्र को प्रभावित करता है। ऐसे समय में युवा वास्तविकता एवं सिनेमा की घटनाओं के बीच अंतर नहीं कर पाते। वे सिनेमा को अपने जीवन के साथ संबंधित करके देखते हैं, जबकि सिनेमा में केवल एक कल्पना मात्र ही होती है घटना। लेकिन युवा इस बात को नहीं समझ पाते। वे अपने वास्तविक जीवन को भी वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं जैसा वे फिल्म में देखते हैं। वे इस तरह अपनी आवश्यकताओं को कई परिस्थितियों में पूर्ण नहीं कर पाते। उससे वे अपने मानसिक तनाव को हावी हो जाते हैं, जिसके साथ साथ सिनेमा में नशा, भ्रष्टाचार, असंगत व्यवहार को भी फिल्मों को अच्छी तरह से वह अच्छे रोमांटिक बनाने के लिए खुले रूप में दिखाया जाता है फिल्मों में, जो युवाओं के ऊपर बुरा असर डालता है। युवा भी सोचते हैं कि जिस प्रकार नायक नशा करके फिल्म में आदर्श रूप प्रस्तुत करता है, क्यों ना हम भी वैसे ही करें। वास्तविक जीवन में फिर वो नशा करने लग जाते हैं। इस प्रकार युवाओं में भी नग्नता, अश्लीलता का प्रभाव पड़ता है। आज के समाज में आप लोग भी अपने आसपास देख रहे होंगे कि लड़कियां हैं, वो क्या कर रही हैं, हेयर कटिंग वैसा ही कर रही हैं जैसे फिल्मों में हमारी एक्ट्रेस करती हैं या अभिनेत्रियां कर रही हैं। वैसे ही कपड़े पहन रही हैं, वैसा ही सूट पहन रही है, जीन और टॉप डाल रही हैं। तो ये सभी क्या है, सिनेमा का प्रभाव ही तो है। उसके अलावा हमारे जो लड़के हैं वो देख लीजिए, वो भी तो हेयर कटिंग करते हैं, जैसा फिल्मों में देखते हैं वैसे ही करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक रखते हैं। इसके अलावा जो जीन्स वगैरह हैं वो भी वैसे ही डालने लग गए हैं। शूज हैं वो भी वैसे ही डालते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिनेमा का वृद्धों एवं वयस्कों के ऊपर प्रभाव। तो वृद्धों के ऊपर सिनेमा का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सिनेमा प्राचीन काल से मनोरंजन का साधन रहा है, रहा था और रहेगा। सिनेमा भी अपने साथ दर्शकों, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सभी को आकर्षित कर लेता है। ठीक उसी तरह से आकर्षित करता है जिस तरह से एक चिट्ठी होती है, उसके साथ साथ बहुत सारी चिट्ठियां हैं वो गुड़ की तरफ आकर्षित होती हैं। उसी तरह सिनेमा भी इन सभी वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आजकल सिनेमा में जो दिखाया जा रहा है अश्लीलता एवं नग्नता को, उस तरह की मूवीज को हम परिवार के सभी लोग बैठकर एक साथ भी नहीं देख सकते। और हमारे समाज में लोगों के जो विश्वास हैं, जो रिश्ते हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। वह हमारा जो समाज का जो मूल्य थे उनका भी पतन होता नजर आ रहा है। उदाहरण के लिए हम सावधान इंडिया को ही ले लेते हैं कि इसमें जो घटनाएं देखते हैं हम, तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई अपना है ही नहीं। जिस पर विश्वास किया जा सके वही क्या कर देता है, धोखा दे देता है। सभी लोग स्वार्थी नजर आते हैं। ऐसे में हमारे घर में या समाज में बड़े बूढ़े लोगों के मन में भी बाल्यावस्था वाला प्रेम जागृत हो जाता है और इससे रेप की घटनाएं आए दिनों दिन देखने को मिल रही हैं, जो हमारे समाज के लिए घातक साबित हो रही हैं। बच्चों की व स्त्रियों की अगवा करने की घटनाएं भी हमें देखने को मिल रही हैं। और हमारे परिवार या घर के लोगों को मन मस्तिष्क पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम घर से बाहर कुछ समय के लिए चले भी जाएं तो परिवार वालों को यह चिंता सतानी लगती है कि फिल्मों की तरह हमारे बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा बुरा ना हो जाए। तो इस तरह से सिनेमा है वो सभी वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है और हम लोग भी प्रभावित होते हैं सिनेमा के द्वारा। तो सिनेमा को अभी निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो सिनेमा है उसका समाज के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं उसके बारे में दो तीन पॉइंट ले लेते हैं। सिनेमा समाज का जो प्रतिबिंब दिखाता है, क्योंकि वो लेखक होता है ना, वो उसी समाज को के उन घटनाओं को लिखता है और उन घटनाओं को ही सिनेमा प्रदर्शित करता है। सिनेमा कहीं दूर से उन घटनाओं को लेके नहीं आता,
वह उस समाज की वास्तविक घटनाओं को ही पर्दे पर उतारता है। जैसे रामायण है हमारी, वो वाल्मीकि जी ने लिखी और अभी उसको कहाँ पे, अभी पर्दे पे दिखाया जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से जो सिनेमा में जो घटनाएं वगैरह हम देख रहे हैं, वो समाज के लेखक होता है, वो समाज का ही एक अंग होता है, समाज का ही एक व्यक्ति है और वही लिखता है। और उसी घटना को हम पर्दे पर सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सिनेमा में ये इस तरह की जो अश्लीलता और नग्नता का बीच में मसालेदार छोंक सा लगा दिया जाता है, इसको थोड़ा कम किया जाए ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको गलत दिशा ना मिले, देश सही रास्ते पर चले। तो सिनेमा है वो सही रहेगा। इसके अलावा हमारे जो सेंसर बोर्ड है उसको भी इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए कि किस तरह की सीरियल्स हैं या किस तरह की जो मूवीज हैं वो समाज के लोगों के सामने प्रदर्शित ना की जाए, जिससे समाज के लोग प्रभावित हों। देश व समाज के मूल्यों को संज्ञान में रखकर ही मूवीज हैं जो फिल्में हैं उनका निर्माण किया जाए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।